हेलो। आज हमारा टॉपिक है जो ये यूएस, ईरान और इसराइल में हो रहा है। तो इसको समझने से पहले हमें पहले ये इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उससे भी रिलेटेड है। तो हुआ ये है कि पैलेस्टाइन में पहले जूस लोग एज अ माइग्रेंट आए थे, जो जर्मनी में हुआ था। उसके बाद उनकी संख्या वहाँ बढ़ गई, तो बाद में उसे इसराइल और पैलेस्टाइन में डिवाइड करके यूएन ने एक प्रपोज़ल दिया था। तो ये इसराइल को तो ये मंजूर था, बट ये पैलेस्टाइन को मंजूर नहीं था। तो उन्होंने और अपना और जगह लेने के लिए उन्होंने युद्ध किया, बट युद्ध में वो इसराइल से हार गए और इसराइल ने पहले से भी ज़्यादा ज़मीन ले लिया। तो उसके सपोर्ट में ये सारे अरेबिक कंट्रीज़ आ गए थे, और ये बार बार इसराइल पे हमला करते रहते हैं कि पैलेस्टाइन को लिबरेट करने के लिए। लेकिन हर बार इसराइल इसराइल उन्हें हरा देता है और पहले से भी ज़्यादा ज़मीन ले लेता है। तो एक तरीक़ा से वो फैलते जा रहा है। तो इसी के बैकग्राउंड में सारे अरब नेशंस ने ये देखा कि वो कन्वेंशनल वॉर में तो इन्हें हरा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने फिर एक न्यूक्लियर आर्म्स लेने का डिसाइड किया है। अब यूएस ये नहीं होने देना चाह रहा है। यूएस क्यों नहीं होने देना चाह रहा है? क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन ईरान के पास एटॉमिक वेपन आएगा, वो सबसे पहले उसका यूज़ इसराइल के अगेंस्ट ही करेगा, और ये पैलेस्टाइन इशू को वो के लिए ही यूज़ करेगा। तो देखिए, कोई भी इशू जब होता है तो मॉडर्न डे में तो उसका जवाब न्यूक्लियर फाइट है नहीं। उसे बातचीत, मेरे हिसाब से तो उसे बातचीत करके मिल बैठ के जो हो गया, जो एक्चुअल कंट्रोल है उसी के हिसाब से सुलझा लेना चाहिए। तो इसी के बैकड्रॉप में यूएस को ईरान के न्यूक्लियर वेपन से प्रॉब्लम है ना। अब ईरान में इशू ये है कि ईरान का अगर करंट गवर्नमेंट रहा तो वो हमेशा ये न्यूक्लियर वेपन के लिए ट्राई करते रहेगा। इससे पहले जो ईरान में गवर्नमेंट था वो मॉडर्नाइजेशन के पक्ष में था। उसने बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न का सपोर्टर्स बताया जाता था, और उसी के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, और बाद में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया है। तब यही प्रॉब्लम हो गया है कि अब ट्रम्प चाहता है कि वो पहले जैसा हो जाए, कि जो पहले जैसा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, बेसिकली पहले भी यूएस का ही इन्फ्लुएंस में वो चल रहा था जब वो वेस्ट ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए थे उसमें। तो ट्रम्प चाह रहा है कि ये पहले जैसा हो जाए, बट अब वहाँ की जनता ये चाहती है कि नहीं चाहती, ये पता नहीं। लेकिन अगर करंट गवर्नमेंट रहा और अभी जो सपोर्टर्स वो रहे, तो फिर से वापस ये न्यूक्लियर वाला चक्कर चालू हो जाएगा, और वो ट्रम्प को वो पसंद नहीं है। तो ट्रम्प अपने पसंद का प्रेसिडेंट को पावर में लाना चाह रहा है। तो उसी चीज़ का लड़ाई हो रहा है। अब ट्रम्प अगर अपने पसंद का प्रेसिडेंट लाएगा तो जो लोकल्स लोग हैं वो लोग इसको सब एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये है कि ये कन्वेंशनल वॉर हो रहा है। अभी जो हो रहा है वो कन्वेंशनल वॉर हो रहा है, और ईरान के पास भी अपना काफ़ी कुछ वेपन्स है, और ऐसा सुनने में भी आया है कि उसे कुछ बिटकॉइन के थ्रू कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है, जिससे कि वो और अभी भी इलीगल रूट से वेपन्स खरीद रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये वॉर लंबा भी जा सकता है। तो अगर ये वॉर लंबा जाएगा तो ये ऑब्वियसली इंडिया के लिए अच्छा नहीं है थ्रू ऑयल प्राइसेस। बट इंडिया को एक एडवांटेज है कि रशिया हैज़ एग्रीड टू गिव ऑयल। वो तो हमेशा से ही रेडी है ऑयल देने के लिए। तो ट्रम्प ने भी उसे परमिशन दे दिया है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये अगर गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ ज़्यादा दिन बंद रहा तो इंडिया इज़ गोइंग टू बी सेफ। एनर्जी सेफ्टी कहाँ से आएगा इंडिया के पास? तो बस दैट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। तो अगर मेरा पर्सनल पूछा जाए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी मुद्दा है उसे बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। ये दोनों साइड के लोगों को समझना पड़ेगा, इसराइल एज वेल एज ईरान एंड पैलेस्टाइन, सबको समझना पड़ेगा कि जो पास्ट है, देखिए पास्ट में बहुत कुछ हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहला जैसा था मुझे वैसा वापस बना के दो। पहले में इफ दे सी अमेरिका, यूएस पूरा नेटिव्स के अंदर था। सारे माइग्रेंट, सारे जो कॉन्करर है वो सब बाहर से आए थे। तो अब वो नेटिव्स ये नहीं बोल सकते कि आप सारे वापस चले जाओ, मुझे ये पूरा यूएस चाहिए। या इंडिया में भी पहले पूरा अखंड भारत का जो बात चलता है,
उसमें भी बाहर से बहुत लोग आए थे। तो अब ये नहीं कर सकते कि अब मुझे अखंड भारत चाहिए, पाकिस्तान बांग्लादेश अभी इंडिया का ही पार्ट था। अब ये नहीं बोल सकते कि अब मुझे पहला जैसा चाहिए, अब बाकी सब लोग चला जाओ। तो दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। प्रैक्टिकल सोल्यूशन वही होगा कि सब अभी जो प्रेजेंट केस चल रहा है, जैसे सेटलमेंट्स है, उस हिसाब से कुछ रीजनेबल सोल्यूशन वर्कआउट कर लिया जाए और लोग उसे एक्सेप्ट करें। आप जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका सारा एनर्जी उसी में जाता रहेगा कि कैसे मुझे ये वापस पाना, और बदले की भावना वो चलते रहेगी, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जैसे भी ईरान के साथ अभी जो हो रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन लेना चाह रहा है। न्यूक्लियर वेपन लेने का मकसद ही है कि वो इसराइल के अगेंस्ट यूज़ कर देगा, या तो यूज़ करेगा ना, यूज़ करने की धमकी देगा। क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में सारे अरब कंट्रीज अगर मिल के भी हमला किए हैं तो भी हारे हैं, ये हिस्ट्री है। तो वो समझ चुके हैं कि कन्वेंशनल वॉर से कुछ होने वाला नहीं, तो न्यूक्लियर वेपन ही एक उनका एक सपोर्ट है। तो इवन दो ये अरबिक कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ है, बट पाकिस्तान इनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अपना न्यूक्लियर वेपन देके अपने कंट्री पे मुसीबत मोल नहीं लेगा, जबकि ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम बेसिकली इजराइल, पैलेस्टाइन, ये सब उनका लोकल लोगों, जॉर्डन, सीरिया, ये लोगों का प्रॉब्लम है। तो उस पर इन्वॉल्व नहीं होगा कोई। अपने देश दूसरा का घर बसाने के लिए अपना घर कोई नहीं उजाड़ेगा। इसलिए इसी सिचुएशन में ये ईरान का न्यूक्लियर वेपन नहीं लेना ही नहीं, ईरान नहीं ले पाए, उसी के कारण, उसी के चक्कर में ट्रंप ने इतना ऑब्जेक्शन किया है। और वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनके मनपसंद का प्रेसिडेंट ना आए। तो उनका मनपसंद का प्रेसिडेंट कौन होगा? जो पिछले रिजिम में जिस टाइप का था, जो थोड़ा वेस्टर्न माइंडसेट का था, जो थोड़ा रिफॉर्मिस्ट एजेंडा का था, और जो थोड़ा ये इस एजेंडा से थोड़ा बाहर सोचे। वो 1990s में जो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था वो भी काफ़ी सही था, लेकिन उसके खुद के जो कंट्री के लोग थे, जो पैलेस्टाइन के थे, जो इजराइल के थे, वो एग्री नहीं किए, क्योंकि उनको लगता था कि हमने दूसरे साइड को बहुत ज़्यादा रियायत दे दी है या बहुत ज़्यादा छूट दे दी है। बट लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इसका अल्टीमेट रिजोल्यूशन इज़ अ पीसफुल टॉक, नॉट थ्रू टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म में। फिर वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बट ये अब कुछ दिन लड़ेंगे, उनके बाद उनको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है। बट तब तक तो अगर ये ज़्यादा दिन चला वॉर, तो ये इश्यूज़ तो क्रिएट करेगा, खासकर इन्फ्लेशन के थ्रू, एंड बेसिकली कमोडिटी प्राइसेस लाइक मोस्टली ऑयल के थ्रू। सो ये लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स और दोनों टॉक के लिए राजी हो जाए।